अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआ से हम भी अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जिस हाल में रखे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर ही बच्चे स्कूल चल गए हैं तो मैं बोली जो फ्राइडे है आज तो मैं बोली जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो बस दाल चावल चढ़ा दी थी मैं और फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करने लगी। झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ घर को, बच्चे हैं नहीं। और फ्राइडे है आज तो नमाज़ किताब तो खैर रोज़ करते हैं, बस फ्राइडे को ऐसा लगता है कि जल्दी काम हो जाए कंप्लीट। तो हम जल्दी से नमाज़ पढ़ लें और सूरह यासीन शरीफ पढ़ लें, सूरह कहफ पढ़ लें और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें। तो इसलिए मैं और जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि जल्दी से मेरा काम ना ख़त्म हो जाए। ऐसे मैं रोज़ ही ये सब तो डेली रूटीन है मेरा, बट फिर भी आज फ्राइडे है तो मैं ना और जल्दी कर रही हूँ। और मैं देखिए मैं अपना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ क्योंकि मुझे डंडे वंडे से पोछा लगाना ना बिल्कुल जमता ही नहीं है। मुझे ना लगता साफ़ ही नहीं हुआ है घर, जितना अपने हाथ से दबा के ना पोछा लगाओ ना उतना घर एकदम क्लीन दिखता है। और मेरे घर में ज़्यादा ही गंदा दिखता है बच्चों की वजह से, और माँ सब भी है ना तो बहुत गंदा करती है माँ। तो इसलिए ना मैं ना जल्दी से मेरी सफाई कर देती हूँ। फिर मुझे नहाना भी है और भी नमाज़ किताब करना है। तो बट यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं सफाई कर रही हूँ। और हाथ से पोछा लगाने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि आप फिट रहते हैं, मतलब अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की बैठ कर के पोछा लगाना। पहले मैं नहीं लगा पाती थी, पहले मैं ना बहुत मोटी थी, बहुत तो नहीं बोलेंगे बट फिर भी थी मोटी, बहुत ही बोलूँगी मैं तो बहुत ही अपने आप को बोलती थी पहले मोटी, बहुत मोटी थी। अभी आंटी नहीं है ना तो खुद ही झाड़ू पोछा घर का क्लीन साफ सफाई तो फिर ठीक हो गई हूँ मैं। तो हाँ यहाँ पे ना सिलेंडर वाले भैया आ गए तो मैं सिलेंडर बुक कराई थी तो आके वापस चल गए थे। एक्चुअली में मैं नहीं थी शायद घर में, तो आके भैया ना वापस चल गए थे। सिलेंडर ख़त्म होता तो मैं टेंशन में थी, पता नहीं सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो बहुत दिक्कत मत हो जाए। ऐसे इंडक्शन है दिक्कत तो नहीं होती है बट फिर भी सिलेंडर ना एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो यहाँ पे ना सिलेंडर का ना रेट ना कम हो गया है, शायद 200 रुपये कम हो गया, 1200 रुपये में आ रहा था, अभी 1000 रुपया गया, मतलब 980 रुपये। तो 20 रुपये वापस भी हो कर दिए भैया। और ना मतलब ठीक हो गया, 200 रुपये कम हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे एक्चुअल में, वो मेरे ड्रेस कुर्ती जो बिके थे ना उसके पैसे मेरे पास रखे थे 1000 रुपया। तो मैं बोली चलो अल्लाह का शुक्र है कुछ तो पैसा था जो मैं फिर, नहीं तो भैया को फिर वापस करना पड़ता। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र मनाई कि मेरे हाथ में पैसे थे तो मैंने ना उस पैसे से सिलेंडर ले लिए। तो चलो ठीक है, अब जब पैसा मिलेगा आएगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। ऐसे ही करके मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी लास्ट लास्ट मतलब ऐसा है ना कि अभी बिल्कुल भी मेरे पास ना पैसे नहीं हैं। तो मैं सिलेंडर का रेट देखी ना कम हो गया तो मैं बहुत खुश हुई, चलो 200 रुपये तो कम हो गया। तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था। हर चीज़ की महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि समझ में नहीं आता इंसान क्या ले और क्या नहीं ले। बहुत महंगाई हो गई है, हर जगह हर चीज़ महंगा है, कुछ भी चीज़ सस्ता नहीं है। अब गरीब इंसान जिसके पास है चलो वो तो अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल अच्छे से जी रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, हम जैसे लोग के पास तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नमाज का टाइम हो गया था, मैं नहा वहा करके फिर ना खाना वहीं पे रोक के नमाज़ पढ़ने बैठ गई। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं बहुत मतलब अल्लाह पाक से बैठ के इतना अच्छा लगता है ना जब नमाज़ पढ़ के मैं ऐसे ना 10-15 मिनट बैठ जाती हूँ, 5 मिनट ही बैठती हूँ मैं एकदम सुकून से, जितनी भी जल्दी रहेगी। और उस वक़्त लगता है ना अल्लाह सिर्फ मेरा है। आप कभी भी कितनी परेशानी में रहोगे ना और अपने रब को याद करोगे ना और दुआ करोगे, अब सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल करके सिर्फ अल्लाह के हो जाओ तो ऐसा लगेगा अल्लाह सिर्फ मेरा है। अल्लाह सबका है ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक़्त एक बंदे को ऐसा लगता है अल्लाह सिर्फ मेरा है। अल्लाह बहुत प्यार से अपना मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है मेरा बंदा हाथ फैला और बोलते हैं ना जब अल्लाह पाक के सामने हाथ फैलाओ तो अल्लाह ना हाथ खाली नहीं, उन्हें से बोलते हैं अल्लाह पाक मुझे शर्म आती कि मेरा बंदा हाथ फैला के मांग रहा है और मैं उसका हाथ खाली कैसे रहें। तो ये वक्त जो होता है ना मेरा नमाज का और अल्लाह से बातें करने का, ये बहुत सुकून का वक्त होता है। मैं हर चीज़ को भूल जाती हूँ, हर कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी हो जाए, यहाँ पर ही मुझे बहुत सुकून मिलता है कि अल्लाह है मेरे साथ। मुझे बहुत हिम्मत आ जाती है और फिर अलग से एनर्जी आ जाती है कि मैं हाँ अब ज़िंदगी की लड़ाई लड़ सकती हूँ, जी सकती हूँ आगे। बहुत कुछ, बहुत ताकत आ जाता है, ऐसा लगता है ना अल्लाह पाक ने मुझे एकदम इतना सब्र दे दिया है और ये सब्र का ही नतीजा है जो मैं आज ज़िंदगी में इतना कुछ झेल करके आगे बढ़ रही हूँ। नहीं तो मैं कब का ही ख़त्म हो जाती, टूट जाती, मैं नहीं जी पाती और अल्लाह मेरे साथ नहीं होते। तो ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह मेरे साथ है। और मुझे ये यूट्यूब का मतलब सहारा मिला, यूट्यूब फैमिली छोटी सी जो मेरा मन किया बनाने का अपने लिए, अपनी खुशी के लिए सबसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में एक किसी चीज़ इंसान का भी ना एक चीज़ होना चाहिए इंसान को, तो जीने का मकसद हो जाता मिल जाता है कि हाँ कुछ तो है। मैं टूट गई थी फिर मैं बोली नहीं मुझे जीना है और मुझे करना है अपने लिए, अच्छा लगता है जब
हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए इंसान को, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मतलब बहुत अल्लाह है ना, तो फिर हिम्मत आ भी जाता है। अल्लाह पाक जब आपके साथ होते हैं ना, तो बहुत हिम्मत आ, बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह है। और सुबह जुम्मा था तो मैं सूरह कहफ पढ़ी, बहुत अच्छा लगा सूरह कहफ पढ़ के। सूरह कहफ जुम्मा कितना पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा नहीं पढ़ती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं पढ़ती हूँ फर्स्ट टाइम, अभी बहुत बहुत टाइम के बाद मैं स्टार्ट करी हूँ। पर अब मेरा मन हुआ कि नहीं, मैं सूरह कहफ ना जुम्मा के, थोड़ा सा टाइम लगता है, लंबा है, लेकिन ना फिर भी पढ़ना चाहिए टाइम निकाल करके। 10-15 मिनट 20 मिनट लगेगा ज़्यादा ज़्यादा, और क्या लगेगा, इतना टाइम तो हम इधर उधर में लगा ही देते हैं। हफ्ते में एक दिन पढ़ो, इस जुमे से लेकर अगले जुमे तक नूर रहता है, बहुत सारे फजीलत है पढ़ने के। सूरह यासीन शरीफ, दरूद शरीफ, तो ये सब ना मुझे जुम्मा के जल्दी से काम फारिग करके ना मैं जल्दी से, मैं चाहती हूँ बच्चे के आने से पहले मैं नमाज़ किताब कर लूँ, फिर बच्चे आए तो फिर साथ में खाना वाना खाएँ। तो ये बहुत सुकून का टाइम रहता है। अकेले रह करके आप पढ़ो, आप अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से दोस्ती करो। अल्लाह अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है। मैं ना इस चीज़ को आजमाई हूँ कि नहीं, अल्लाह सब कुछ, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, बस आपका यकीन अल्लाह से पे हमेशा रहना चाहिए, यकीन टूटना नहीं चाहिए। और कभी शिकवा शिकायत दिल में कभी नहीं कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ये चीज़ मैं नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं नहीं लेकिन अल्लाह करम है, मैं ना शिकायत नहीं है मुझे, बस अफ़सोस है। शिकायत नहीं है अल्लाह से कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों किए। अफ़सोस आता है कि इतने साल, 18 साल के बाद ये सब कुछ हुआ ना, उस चीज़ का अफ़सोस है मुझे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह, मैं अगर अफ़सोस भी कर रही हूँ तो नहीं करना चाहिए शायद मुझे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मसलहत, हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए इंसान को, तो ज़िंदगी ना बहुत आसान होती है। अल्लाह बस उस वक़्त अच्छा बुरा वक़्त जो भी हो गुज़र ही जाता है इंसान का। बस उस वक़्त में इंसान को सब्र करके, बर्दाश्त करके संभालना चाहिए अपने आप को, तभी हम ज़िंदगी में हर मुश्किल का बहुत आसानी से सामना कर सकते हैं। नहीं तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस नमाज़ किताब हो गई मेरी, तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं कुछ भी नहीं बनाई थी, ऐसे बताई ना, मैं दाल चावल चढ़ाई थी, आलू बॉयल कर दी थी कि सब्ज़ी वब्जी घर में है नहीं, तो चलो आलू का चोखा ही बना देती हूँ। आलू का चोखा कम ही बनाती हूँ मैं, जब सब्ज़ी नहीं रहती तभी ऑप्शन में। मुझे जैसे आलू मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा, बहुत कम ही अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैं ना नहीं चलो बच्चे हैं, आज सब्ज़ी नहीं है तो इसको ही बनाते हैं। तो बस पापड़ वापड़ तल दी थी मैं यहाँ पे, और मिर्ची, जो दही वाली मिर्ची होती है ना, वो सब तल दी थी, ऐसे कुछ कुछ सब कुछ। बच्चे लोग आ गए थे, भूख लगी थी उन लोग को, फिर उन लोग नहाया वहाया जुमा था, तो फिर चलो सब साथ में खाना खाएंगे। ऐसे अच्छा लगता है, सब साथ में, बच्चे स्कूल से आ जाते हैं ना तो खाना साथ में ही खाते हैं, अच्छा लगता है। गुनगुन थोड़ा लेट से आती है, अमन जो है तो जल्दी आ जाते हैं, बस गुनगुन को लगता है टाइम, वो थोड़ा लेट से आती है। तो छोटे बच्चे हैं ना, तो इन लोग को थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी बनाई थी, आलू ऐसे भी कम ही खाते हैं ना, तो ज़्यादा मैं आलू नहीं की थी, बस हल्का हल्का ही तेज़ बनाई थी, बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया, फिर ना सूट देखने के लिए आ गए थे बाजू से, देखने के लिए कि अब आजू बाजू सबको पता चल रहा है कि मैं रख रही हूँ ना, तो ऐसे उन लोग ना देखने के लिए आए थे, तो मैं वही दिखा रही थी, सब निकाल करके रेट पूछ रहे थे और देख रहे थे, तो अच्छा लगा, सबको पसंद आया। और सब दुआ भी दे रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि करो, अच्छा है, करना चाहिए ज़िंदगी में जीने के लिए, आगे के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कब तक दूसरे के भरोसे रहेंगे, दूसरे के सहारे रहेंगे, दूसरे के सहारे क्या, किसी का सहारा नहीं रखना चाहिए इंसान को, चाहे वो शौहर है, औलाद है। शौहर भी साथ छोड़ देता है एक वक्त में, औलाद भी साथ छोड़ देते हैं, कोई किसी का नहीं होता। ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, मैं इतने करीब से समझ गई हूँ दुनिया को और लोगों को ना, कि मेरा हर रिश्ते से विश्वास ख़त्म हो गया है। बस अपना लगता है सेल्फ डिपेंड बनो, खुद पे डिपेंड रहो बस। तो ये सब, यही सब बातें हैं। बातें तो जितनी कर लो उतनी कम है, और मेरे साथ तो इतना कुछ गुजरा है ना कि मेरे अंदर इतनी सारी बातें हैं ना, इतना दर्द है, और इतनी मतलब ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, इतनी कम उम्र में मैं इतना कुछ देखी हूँ, झेली हूँ सब कुछ। तो उस वजह से ना मैं भी ना बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गई हूँ। बस ठीक है, ज़िंदगी है, ऐसी ही गुजर जाएगी। रहने कौन आया है यहाँ, बस ये सोच के मुझे बहुत सब्र हो जाता है कि रहने कौन आया है। जब तक कि ज़िंदगी, अल्लाह गुनाह को माफ़ करे, अच्छा रखे, मेरे बच्चों को अच्छा रखे, सबको अच्छा रखे, पूरे मुसलमान, पूरे उम्मत को अच्छा रखे। जो भी दुनिया में परेशान हाल हैं, तकलीफ़ में है, दुख दर्द में है, अल्लाह सबकी मुसीबत परेशानी को, आज जुम्मा का दिन है, उसके सदक़े से सबकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह हम सबको आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे, हम सबको 5 वक्ता नमाज़ी बना दे। बस यही मेरी दुआ है अल्लाह पाक से।
मैं वही बोलूँ बहुत मैं नेक हूँ, बहुत फर्माबरदार हूँ, बहुत अच्छी हूँ। नहीं, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन अल्लाह गफ़ूर रहीम है। बेशक मेरा अल्लाह रहीम है, गुनाह को माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है। तो बस हमें हमेशा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहनी चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए और बस दुआ करते रहना चाहिए जब तक की ज़िंदगी है। चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।